ओम सूर्याय नमः। सूरज रोटा का व्रत होली तथा गणगौर के व्रत के बीच आने वाले रविवार को किया जाता है। सूरज रोटा के व्रत में सूर्य भगवान का पूजन किया जाता है। जो कोई सूरज रोटो रविवार का व्रत विधि विधान से करता है वह अपने जीवन में सुखों को प्राप्त करता है। गणगौर पूजन करने वाली बालिकाओं और महिलाओं को सूरज रोटो का व्रत रखना चाहिए। पूजा करने के बाद सूर्य भगवान व विनायक जी महाराज की कथा सुनी जाती है। भोजन में रोटा खाते हैं जिसे झूठा नहीं छोड़ा जाता। इस दिन नमक भी नहीं खाया जाता और व्रत खोलने के लिए सूर्य छिपने से पहले भोजन किया जाता है। और संपूर्ण जानकारी मैंने चैनल पे उपलब्ध करवा दी है कि किस विधि से आपको रोटा बनाना है, कौन कौन सी सामग्री आपको पूजा के लिए चाहिए और किस विधि से पूजा करनी चाहिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आई बटन में भी इसका लिंक उपलब्ध हो जाएगा। आप वहां से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज जानते हैं सूरज रोटा व्रत की कहानी। किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी दोनों सूरज जी का व्रत किया करती थी। एक बार सूरज रविवार व्रत वाले दिन माँ बेटी से कहकर कि मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तू रोटा बना लेना। एक छोटा रोटा तेरे लिए और एक बड़ा रोटा मेरे लिए बना लेना, जो हम पूरा पूरा खा सकें, क्योंकि रोटा तो झूठा नहीं छोड़ा जाता। रोट के आटे में नमक मत डालना, क्योंकि यह अलूना ही बनाया जाता है। इतना कहकर माँ चली जाती है। बेटी रोटा बनाने लगती है। तभी सूरज भगवान साधु बाबा का वेश बनाकर वहां आते हैं और भिक्षा मांगने लगते हैं। लड़की ने कहा, मेरी माँ का रोटा तो बन गया है, पर मेरा रोटा अभी बना रही हूँ, बन जाएगा तो मैं आपको दे दूंगी। बाबा ने कहा, जो रोटा बन चुका है उसी में अभी दे दे, वरना मैं चला जाऊंगा। लड़की ने माँ के रोटे में से कुछ टुकड़ा तोड़कर दे दिया। जब माँ वापस आई तो माँ बहुत नाराज हुई और बोली, दिए बाई दिए दे, रोटा माइली कोर दे, महारो दे पर पूरो दे। हे लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा मुझे दे दे, मेरी रोटी मुझे साबुत दे दे। वह लड़की को मारने लगी। बेटी मार से बचने के लिए वहां से भागकर जंगल में चली गई और बड़ के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। सूरज भगवान ने सोचा, बेचारी लड़की को मेरे कारण घर से निकलना पड़ा, इसलिए इसकी रक्षा तो मुझे ही करनी पड़ेगी। सूरज भगवान रोज उसके लिए चूरमे का एक लड्डू और एक लोटा पानी भेज देते थे। लड़की मजे से खाकर वहीं बैठी रहती। एक दिन राजा शिकार खेलते हुए इधर से निकल रहा था। थकान मिटाने के लिए उसी पेड़ के नीचे आराम करने रुक गया। राजा ने अपने सेवक से कहा कि प्यास से जान निकली जा रही है, चुल्लू भर पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते। पेड़ पर बैठी लड़की ने यह सुन लिया और उसने चुल्लू भर पानी डाल दिया। राजा ने पानी पी लिया। राजा ने कहा, अरे सेवक, आधी जान तो बच गई, थोड़ा पानी और मिल जाता तो आधी जान और बच जाती। यह सुनकर लड़की ने फिर एक चुल्लू पानी डाल दिया। राजा ने पानी पी लिया और राजा को आश्चर्य हुआ। उसने अपने सेवक से कहा, ऊपर अवश्य कोई है, तू ऊपर चढ़ और देख कौन है। सेवक ऊपर चढ़ा तो लड़की देखी। लड़की ने कहा, भैया तू ये स्वादिष्ट लड्डू खा ले और पानी पी ले, पर राजा को मेरे बारे में मत बताना, कह देना ऊपर कोई नहीं है, पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। सेवक भूख प्यास से परेशान था। उसने लड्डू खाया, पानी पिया और नीचे जाकर राजा से कह दिया कि ऊपर तो कोई नहीं है। राजा ने सेवक से कहा कि तू ऊपर गया था तब तो बहुत थका हुआ था और आया है तब तू बहुत तरोताजा दिख रहा है। नहाया और खाया हुआ मनुष्य छिपता नहीं है, मुझे संदेह हो रहा है, मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ। राजा पेड़ पर चढ़ गया। वहां उसने सुंदर कन्या को पाया। राजा ने कहा, डरो नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, मेरे साथ चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लड़की राजा के साथ चली गई और राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। साल भर में ही उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी अन्य रानियां, उसकी देवरानी, जिठानी आदि उसकी और उसके पुत्र की सुंदरता से जलने लगी। सूरज जी का व्रत आया। रानी लड़की ने रोट बनाया। दूसरी रानियों ने राजा से कहा कि तुम्हारी रानी को रोट बनाना नहीं आता, उसका बनाया हुआ रोट खाओगे तो आपका पेट दुखेगा, रानी खाएगी तो कुंवर का पेट दुखेगा। नई रानी ने यह सारी बात सुन ली। उसने रोट को थाली के नीचे छुपा दिया और सूर्य भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने जब पूछा कि थाली के नीचे क्या है तो उसने कह दिया कि मेरे गरीब पीहर से आया हुआ उपहार है। राजा ने थाली उठाई तो उसके नीचे सोने का चक्र था। राजा ने कहा, वाह, गरीब पीहर वालों का ऐसा उपहार। रानी चुप रही। एक दिन रानी खिड़की में खड़ी थी
तभी उसे उसकी माँ दिखाई दी, जो दरिद्र अवस्था में छाजले बेच रही थी। उसने सोचा कि माँ को बुलाया जाए तो वह भी आराम से रह लेगी। इतने नौकर चाकर हैं, वह भी कुछ काम कर लेगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने माँ को बुलाया। रानी की माँ आते ही वही बात दोहराने लगी, धिये माई धिये दे, रोटा माइली कोर दे, मारो दे पण सारो दे। रानी ने सोचा कहीं सबको पता न चल जाए कि मैंने अपनी माँ को इस महल में बुलाया है, वरना मुसीबत हो जाएगी। उसने माँ को चुपचाप एक कमरे में रहने को कह दिया और बाहर से ताला लगा दिया। रानी की देवरानी जिठानी और अन्य रानियां राजा से कहने लगी कि रानी के व्यवहार पर कुछ संदेह हो रहा है। एक औरत महल में घुसी थी पर वापस नहीं निकली। छोटी रानी ने यह सारी बात सुन ली थी। उसने सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि हे सूर्य भगवान, मुझे इस विपत्ति से बचाइए। राजा वहां आकर उस कमरे की चाबी मांगने लगा। राजा ने कमरा खोला तो उसमें एक सोने की मूर्ति थी। राजा ने पूछा कि ये मूर्ति कहाँ से आई है। रानी ने कहा, मेरे गरीब से पीहर का उपहार है। राजा ने कहा, तुम्हारे गरीब पीहर में इतना कीमती उपहार आता है, मुझे तुम्हारा पीहर देखना है, हम वहाँ चलेंगे। रानी ने फिर सूरज भगवान से मदद मांगी। सूरज भगवान ने कहा कि मैं सवा पहर के लिए व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन फिर मुझे नगरी में उजाला करने जाना होगा। सूर्य भगवान ने जंगल में माया नगरी बसा दी। महल, झरोके, बाग बगीचे, रिश्तेदार आदि सब माया से बन गए। महल की रसोई में सब प्रकार के व्यंजन बन गए। सबने मिलकर और खा पीकर रानी ने राजा से वापस चलने को कहा। राजा ने कहा, जल्दी क्या है, थोड़ा आराम कर लेते हैं। रानी ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस चलने के लिए मना लिया और वे रवाना हो गए। थोड़ी दूर जाने पर राजा को ध्यान आया कि उनकी कटार तो वहीं रह गई है। राजा ने सेवक को कटार लाने के लिए भेज दिया। सेवक वहां गया तो देखा कि वहां तो कोई महल नहीं है, जंगल ही जंगल है और कटार झाड़ी में पड़ी हुई मिली। कटार लेकर सेवक आया और उसने राजा को सब बात बताई। राजा ने तो पहले ही शक किया हुआ था। उसने तलवार निकाली और गुस्से में आकर रानी को कहा कि सच बता दे, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। रानी ने सब कुछ सच सच कह डाला और सूरज भगवान की कृपा और मदद के बारे में बताया। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और रानी को सूरज रोट का व्रत अच्छे से करने के लिए कहा। रानी का मान सम्मान और बढ़ गया। हे सूरज भगवान, जैसा सुख उस लड़की को दिया, वैसा ही सुख ये कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हमारे सारे परिवार को देना। बोलो सूरज भगवान की जय। दोस्तों, सूरज भगवान की कहानी सुनने के बाद में गणेश जी की कहानी सुनी जाती है। आइए अब सुनते हैं गणेश जी महाराज की कहानी। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धर करके नगर में घूमने निकल गए और उन्होंने अपने एक चुटकी में चावल और एक चम्मच में थोड़ा सा दूध ले लिया और नगर में घूमते हुए जो भी मिलता उनसे कहते कि खीर बना दो, खीर बना दो। लोग उनकी ये बात सुनकर हंसते और कहते, इतने से चावल दूध में कोई खीर बनती है क्या। तभी गणेश जी को एक बूढ़ी अम्मा मिली। उन्होंने कहा, आजा बेटा, तुझे मैं खीर बना देती हूँ। गणेश जी उसके साथ चले गए। बूढ़ी अम्मा ने चावल और दूध लेकर एक छोटे बर्तन में चढ़ा दिया। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत आश्चर्य हुआ, कुछ समझ नहीं आया और बूढ़ी अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वह भी खीर से पूरा भर गया। खीर बढ़ती ही जा रही थी और उसकी खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू आने के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया। उसकी खीर खाने की तीव्र इच्छा हुई। उसने एक कटोरी खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, हे गणेश जी, तू भी खा ले और मैं भी खा लूं। बूढ़ी अम्मा बाहर बैठे गणेश जी को आवाज लगाने लगी, बेटा, तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। गणेश जी बोले, अम्मा, तेरी बहू ने भोग लगा दिया है और मेरा पेट भर गया है, खीर तू गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा ने गांव वालों को निमंत्रण दिया। सब हंस रहे थे कि अम्मा के पास तो खुद खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पता नहीं वह गांव वालों को क्या खिलाएगी। फिर सब लोग आए और अम्मा ने सबको भर पेट खीर खिलाई और खीर इतनी स्वादिष्ट थी कि सब लोग अंगुलियां चाटते रह गए। सब तृप्त होकर अपने अपने घर को चले गए, लेकिन खीर खत्म नहीं हुई। खीर का भंडारा भरा रहा। गणेश जी ने बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी पे लात मारी और वहां पर सुंदर महल बन गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे बूढ़ी अम्मा की खीर का भगोना भरा और महल खड़ा किया, वैसे ही हमारे घर के भंडार सदा भरे रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।
तो दोस्तों यह थी सूरज भगवान की कहानी और गणेश जी महाराज की कहानी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।